और आज का जो मेरा विषय है मैं आपको बताना चाहता हूँ। जब मैं कल प्रभु के वचन को अध्ययन कर रहा था तो मैंने सोचा कौन सा विषय रखा जाए, या प्रभु कौन सा एक ऐसा विषय हो जो आप हमें बताएं। हालेलुया। मैं आपको बता देता हूँ टॉपिक विषय क्या है। सरल वचन मुश्किल अमल। क्या है? सरल वचन मुश्किल अमल। इंग्लिश में इस प्रकार से है, सिंपल वर्ड आर डिफिकल्ट टू एग्जीक्यूट। सिंपल वर्ड आर डिफिकल्ट टू एग्जीक्यूट। सरल वचन मुश्किल अमल। आइए हम लोग ये दृष्टांत और ये घटना लूका में भी लिखी है, उसके 8वें अध्याय में भी लिखी है, और मरकुस मती में भी लिखी हुई है। हम मरकुस से पढ़ेंगे और उसके बाद हम आगे को बढ़ेंगे। हालेलुया। यहाँ पर लिखा हुआ है बीज बोने वाले का दृष्टांत। हालेलुया। बीज बोने वाले का दृष्टांत। और मैं यहाँ से आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। वह फिर झील के किनारे उपदेश देने लगा और ऐसी बड़ी भीड़ उसके पास इकट्ठी हो गई कि वह झील में एक नाव पर चढ़कर बैठ गया, और सारी भीड़ भूमि पर झील के किनारे खड़ी रही। और वह उन्हें दृष्टांतों में बहुत सी बातें सिखाने लगा और अपने उपदेश में उनसे कहा, सुनो, एक बोने वाला बीज बोने निकला। हालेलुया। एक बोने वाला बीज बोने निकला। बोते समय कुछ मार्ग के किनारे गिरा और पक्षियों ने आकर उसे चुग लिया। कुछ पथरीली भूमि पर गिरा जहाँ उसको बहुत मिट्टी ना मिली, और गहरी मिट्टी ना मिलने के कारण जल्द उग गया। और जब सूर्य निकला तो जल गया और जड़ ना पकड़ने के कारण सूख गया। कुछ झाड़ियों में गिरा और झाड़ियों ने बढ़कर उसे दबा दिया और वह फल ना लाया। परंतु कुछ अच्छी भूमि पर गिरा और वह उगा और बढ़कर फलवंत हुआ, और कोई 30 गुना, कोई 60 गुना और कोई 100 गुना फल लाया। तब उसने कहा, जिसके पास सुनने के कान हो वह सुन ले। उम्मीद करता हूँ आप सबके पास सुनने के लिए कान हैं। बोले हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह कथा और कहानियों के द्वारा लोगों से बात करते थे, और दृष्टांत का जो मतलब होता है, एक सामान्य कहानी और एक कथा, इसलिए ताकि हम आत्मिक बातों को समझ सकें, आत्मिक बातों की व्याख्या कर सकें। हालेलुया। मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ। कुछ बातें महत्वपूर्ण मैंने अपनी डायरी में लिख कर रखा है, उसको मैं ज़रूर आपको बताना चाहता हूँ। और दूसरी बात यह, आत्मिक समझ रखने वाले इन दृष्टांतों को समझते हैं, पर जिनके अंदर आत्मिक समझ नहीं है वो इसे समझने में असमर्थ रहते हैं। जिनके अंदर परमेश्वर ने आत्मिक समझ दी है वो इस कथा कहानी और दृष्टांत को समझ सकते हैं, और जिनके अंदर वो समझ नहीं है वो कभी नहीं समझ सकते। लेकिन मेरी प्रार्थना यह है कि हर एक वो मसीह जो परमेश्वर के वचन में बातें लिखी हुई हैं उसको समझने पाए। हालेलुया। उसको समझने पाए। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है मेरे और आपके लिए कि जो यीशु मसीह हमसे कहता है हम उसको समझने पाए। तो मेरे प्रियो, यहाँ पर हम देखते हैं 4 प्रकार की भूमि के बारे में प्रभु यीशु मसीह बात कर रहे हैं। हालेलुया। आप हालेलुया बोले। हालेलुया। 4 प्रकार की भूमि के बारे में प्रभु यीशु मसीह बात कर रहा है, लेकिन आज हम सिर्फ 2 प्रकार की भूमि के बारे में बात करेंगे। 4 प्रकार की भूमि कौन सी है? जो पहला, मार्ग के किनारे वाली भूमि, दूसरा चट्टान वाली भूमि, तीसरा झाड़ियों वाली भूमि, और चौथा अच्छी भूमि। हालेलुया। लेकिन आज हम केवल 2 भूमि के बारे में बात करेंगे। आइए, पहली बात जब हम करेंगे तो मैं चाहता हूँ इससे पहले हम और आगे बढ़े, छोटी सी प्रार्थना करेंगे। पिता यीशु के नाम में हम
आपके वचन को आपके सम्मुख लेकर आते हैं। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था और वही वचन परमेश्वर के साथ था। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए। आप लोगों से बात करें, जो आत्मा की तलवार है प्रभु, जो लोगों को काटता और छांटता है परमेश्वर, उसी वचन के द्वारा प्रभु आज हमसे बातें करें। सारी आदर महिमा आपको देते यीशु के नाम में, आमीन आमीन। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ, मार्ग के किनारे वाला भूमि कहने का मतलब यह है कि वचन को थोड़ी सी जगह मिल जाती है हमारे जीवन में। किनारे, थोड़ी सी जगह हमारे जीवन में वचन को मिल जाती है। हालेलुया। और ऐसे लोग क्या करते हैं, वो थोड़े से वचन को पाकर बड़े उत्साहित हो जाते हैं और वो कहते हैं, अरे वाह, आज तो एक नई बात हमने सीखी, आज तो एक नया वचन हमने सीखा, बहुत अच्छा लगा, हमें बहुत आनंदित और खुश हो जाते हैं। हालेलुया। क्या लिखा है यहाँ पर? बोते समय कुछ मार्ग के किनारे गिरा और पक्षियों ने आकर उसे चुग लिया। जो मार्ग के किनारे गिरा, वहां पर थोड़ा ही जगह थी वचन के लिए। मेरे प्रियो, कई बार हम परमेश्वर के वचन को महत्व नहीं देते। बस थोड़ा सा वचन हमने सुन लिया और उसी में हम चलते रहते हैं। थोड़े से वचन को सुनकर हम संतुष्ट हो जाते हैं और जब हमारे जीवन में कुछ बातें आती हैं परमेश्वर की बात, आज्ञाओं को लेकर या कुछ बातों को लेकर, तो वो थोड़ा सा वचन हमारे अंदर रहता है। इसलिए क्या होता है कि वो वचन क्या होता है, सही से हृदय में बैठ नहीं पाता, सही से हृदय में बैठ नहीं पाता, जिसके कारण वो हमारे अंदर फलवंत नहीं होता। और कुछ ऐसे लोग भी हैं जो वचन सुनते तो हैं पर ज़्यादा महत्व नहीं देते। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन को अगर हम महत्व नहीं दे रहे हैं और उसे संभाल के नहीं रख रहे हैं, तो याद रखिए वो शैतान जो है एक पक्षी के समान आएगा, एक चिड़िया के समान आएगा और वो वचन हमारे हृदय से चुरा लेके जाएगा। क्यों चुरा के लेकर जाएगा? आप जब लूका के सुसमाचार में पढ़ेंगे तो वहां यूं लिखा है, ताकि वे विश्वास करके उद्धार ना पा जाएं। समझ रहे हैं आप? ताकि वे विश्वास करके क्या ना पा जाएं, उद्धार ना पा जाएं। शैतान हमको इसलिए बहकाता है और उस वचन को संभाल कर नहीं रखने देता है, कहीं हमारा उद्धार ना हो जाए, कहीं हम बच ना जाए, हम बचा लिए कहीं ना जाएं, हमारा उद्धार कहीं ना हो जाए। इसलिए वो शत्रु इस ताक में रहता है कि कब वो आपके पास में आए और वो जो थोड़ा वचन जो किनारे हृदय में कहीं रखा होता है उसे बड़ी जल्दी आपको भुला देता है। वचन प्रचार होता है और लोगों से पूछा जाता है, आज आपने क्या सीखा? बहुत उत्साह, हाँ हाँ बहुत अच्छा वचन था पास्टर साहब, बहुत अच्छा वचन था। लेकिन उनको पता नहीं वचन था क्या, क्योंकि उन्होंने उस वचन को अपने हृदय में जगह नहीं दी, थोड़ी सी जगह दी है। इसलिए कुछ दिनों बाद वो वचन भूल जाते हैं। फिर उनसे पूछो 3 दिन बाद, आपने संडे को क्या पढ़ा था, संडे को आपने क्या सीखा? तो वो फिर लड़खड़ा जाते हैं, वो फिर हिचकिचा जाते हैं। क्यों? वचन को महत्व नहीं दिया गया। बहुत ही थोड़ी सी जगह में हमने वचन को रखते हैं, रख लिया। इसलिए क्या हो गया, शैतान आपको अवसर मिल गया, आपके जीवन में आया और जो वो थोड़ा वचन था वो भी आपके जीवन से उठाकर उसको क्या कर दिया, ले गया। मेरे प्रियो, ये पहला जो भूमि है जहां पर लिखा हुआ है किनारे की भूमि, मैं आपसे कहना चाहता हूं, कहीं आज हमने भी तो ये भूमि अपने अंदर बना के नहीं रखी है। हमें अपने आप को चेक करना जरूरी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम लोग भी वचन पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। चर्च आ रहे हैं, वचन पढ़ते हैं,
सुनते भी हैं, पर उस पे हमारा ध्यान नहीं है। और अगर ऐसा है तो फिर परमेश्वर का वचन कहता है वो शैतान आकर उस वचन को ले जाएगा। क्यों? ताकि आप बचे ना, आपका उद्धार ना हो। और प्रभु यीशु मसीह हमें इस दुनिया में उद्धार देने आया। किस लिए? तमाम पापों से, श्रापों से, बीमारियों से और बहुत सारी संसार की बातों से, और इस सब से बढ़कर अनंत जीवन। और अगर हम उद्धार पाते हैं तो हम सीधी तौर से अनंत जीवन में प्रवेश करते हैं। लेकिन शैतान इस बात को नहीं चाहता कि हम अनंत जीवन में प्रवेश करने पाएं। इसलिए आपके दिमाग से, आपके मन से वो वचन को हटा देता है। क्यों? हमारा ज्यादा ध्यान वचन पे नहीं है। मैं एक बहुत अच्छी बात आपको बताना चाहता हूं। घर में अगर हमारे 5 लोग होते हैं, सबके पास अपना अपना एक टूथब्रश होता है, दांत मांजने वाला ब्रश। लेकिन बड़े दुख की बात यह है कि 5 लोगों के परिवार में बाइबल एक ही होती है, और बहुतों के यहां तो वो भी नहीं होती है। आजकल हम महंगे महंगे मोबाइल खरीदकर बाइबल को डाउनलोड कर लेते हैं। बाइबल कोई खरीदना नहीं चाहता। बाइबल अगर 200 की है, 150 की है, लोग कहते हैं इतनी महंगी है। जो जीवन बचा सकती है, जो जीवन सुधार सकती है, जो जीवन में खुशहाली ला सकती है, जो आपको परमेश्वर का रास्ता दिखा सकती है, जो एक सच्चे परमेश्वर के बारे में बता सकती है, वो चीज हमारे जीवन के लिए महंगी हो जाती है। मोबाइल बहुत अच्छी बात है, आज हम इसी का इस्तेमाल कर रहे हैं परमेश्वर के वचन को प्रचार करने के लिए, संगति करने के लिए। लेकिन कई बार ये मोबाइल ही हमारे जीवन में बहुत बड़ा एक डेंजर जोन बन जाता है, बहुत बड़ा एक खतरनाक चीज हो जाता है। आप पूरी कोशिश कर लेंगे मोबाइल में बाइबल पढ़ने की, लेकिन जो ऐड आते हैं बार बार, एडवर्टाइजमेंट, वो आपको आकर्षित करते हैं कि आप उनकी ओर जाएं, और उस तरीके से कभी आप बाइबल नहीं पढ़ सकते। इसलिए इस भरोसे मत रहें। मैं आपसे भी बताना चाहता हूं सबसे कि हमारे पास मोबाइल में बाइबल है तो सही है। मेरे प्रियो, बाइबल ये है, ये बाइबल, ये है बाइबल, और ये है परमेश्वर का वचन। हालेलुया। अच्छी बात है, बहुत सारी सुविधाएं हैं, वो इमरजेंसी के लिए हमारे, पर हमारा बाइबल कहाँ है, ये हमारे जीवन में आज चेक करना है। तभी मुसीबत आती, परेशानी आती, हम घबरा जाते हैं। क्यों? वचन अंदर नहीं है, वचन अंदर नहीं है, इसीलिए हम घबरा गए, हम कमजोर पड़ जाते हैं, और हम कभी बचाए नहीं जाएंगे अगर वचन को हम महत्व नहीं देंगे। बुखार ठीक हो जाएगा, सर दर्द ठीक हो जाएगा, पेट दर्द ठीक हो जाएगा, कैंसर ठीक हो जाएगा, बड़ी से बड़ी बीमारी ठीक हो जाएगी, पर यह बात की गारंटी नहीं कि आपका जीवन बचेगा। जीवन तभी बचेगा जब जीवन का वचन हमारे अंदर जाएगा, और जीवन के वचन को हमारे अंदर प्रवेश करने के लिए हमको उसको अच्छी खासी जगह देनी होगी। मेरे प्रियो, आप सुन रहे हैं मेरी बात को? वचन को हमारे अंदर जगह मिलने के लिए बहुत जरूरी है। हमारी कहीं ऐसा तो नहीं किनारे वाली भूमि पे हम आज हों। मेरे प्रियो, हमें अपने आप को जांचना है कितना हम वचन मानते हैं। हालेलुया। अगर ये बातें आपको हल्के में लग रही हैं तो आपको भारी पड़ सकता है, आपको भारी पड़ सकता है। मेरे साथ जल्दी से निकाले यूहन्ना उसका पहला अध्याय, उसका पहला वचन। मुझे याद है, लेकिन मैं आपके साथ इसे पढ़ना चाहूंगा, जो ऐसे मैंने अभी बोला था। वहां पर यूं लिखा है, आदि में वचन था, और वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन परमेश्वर था। हालेलुया। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन परमेश्वर था। अगर आप वचन नहीं पढ़ते, सीधी तौर से वचन नहीं मानते, वचन को जगह नहीं देते, आप सीधी तौर से परमेश्वर को अपने जीवन में जगह नहीं दे रहे।
आप अगर इस वचन का तिरस्कार कर रहे हैं तो आप सीधी तौर से परमेश्वर का तिरस्कार कर रहे हैं। फिर हम कैसे मसीह और कैसे प्रभु पे विश्वास करने वाले लोग हैं? सुबह उठ के हम सारे काम करते हैं पर ये वचन की रोटी हम नहीं खाते हैं। देसी घी के पराठे खाना बहुत अच्छी बात है, पर उससे भी बहुत ज्यादा पोषण देने वाला ये वचन है जो आत्मिक रीति से बहुत मजबूत और सामर्थी है। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये बात को हमें समझना है। ये बात हमें समझना है कि आज हमारे अंदर कौन सी भूमि है। क्या आपके पास किनारे की भूमि है वचन के लिए? जांचिए, जांचिए मेरे प्रियो, कौन सी भूमि है आपके अंदर? कितना वचन को हम महत्व दे रहे हैं? ज्यादा या थोड़ा किनारे वाला? अगर किनारे वाला है तो फिर आप एक खतरे में हैं, क्योंकि शैतान आकर वो वचन यूं लेकर जाएगा आपके पास, और वचन गया जीवन गया, और जीवन गया तो कुछ भी हासिल नहीं हो पाएगा। आप समझ रहे मेरी बातों को? सबसे महत्वपूर्ण क्या है? वचन। और जिंदगी जीने के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? जीवन। और जीवन को बचा के रखने वाला क्या है? वचन। किसका? परमेश्वर का वचन। हालेलुया। दूसरी बात, जब हम चलते हैं पथरीली भूमि वाला, भूमि कौन सी भूमि? पथरीली भूमि। मरकुस 4:5 में लिखा है, कुछ पथरीली भूमि पर गिरा जहां उसको बहुत मिट्टी ना मिली, और गहरी मिट्टी ना मिलने के कारण जल्द उग आया, और जब सूर्य निकला वो जल गया, और जड़ ना पकड़ने के कारण सूख गया। मैं बता रहा था, बहुत लोग ऐसे होते हैं जो तुरंत वचन को सुनकर आनंदित हो जाते हैं, तुरंत वचन को सुनकर खुश हो जाते हैं, तुरंत वचन को सुनकर ग्रहण कर लेते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं, आज जो बाइबल पढ़ते हैं, अगर वही प्रचार हो गया तो बड़े आनंदित हो जाते हैं, अरे आज तो वही प्रचार हुआ जो मैंने पढ़ा था। कभी कभी कोई वचन हमारे मन में आया था और सामने से वो पास्टर को इसको प्रचार कर देता है, हम बड़े आनंदित होते हैं, अरे ये तो मैंने पढ़ा था, ये मेरे मन में चल रहा था, बहुत आनंदित, बहुत खुश हो जाते हैं। लेकिन उन्होंने अपने जीवन के अंदर गहराई से वचन को जगह नहीं दी। ऊपर ही ऊपर वो आनंदित और खुश हैं, पर यहां पर क्या लिखा हुआ है? जब सूर्य उदय होता है तो जड़ मजबूत ना होने के कारण वो क्या हो जाता है? सूख जाता है। मेरे प्रियो, जब वो सूख जाता है तो उसको क्या करते हैं पता है? वहां से हटाकर कहां डाल देते हैं? आग में। वो आग में डाल दिया था। यानी अगर हमारे जीवन में वचन मजबूती से और गहराई से नहीं बैठता तो हमारा जीवन क्या हो जाएगा? सूख जाएगा। क्या हो जाएगा? सूख जाएगा। और सूखा हुआ जीवन बहुत खतरनाक होता है। एक हरा भरा पेड़ में अगर आप आग लगाएं तो जल्दी लग जाएगी, और एक सूखे पेड़ में आप आग लगाएं तो क्या देर लगेगी? आग से क्या होता है? आग किस बात को दिखाती है? नुकसान को कि फायदे को? मेरे प्रियो, याद रखिए, अगर वचन नहीं है तो हमारा फायदा है कि नुकसान है? और ऐसे नहीं, गहराई के साथ
भूमि पथरीली तो नहीं हो गई है। कुछ लोगों का मन इतना कठोर हो जाता है कि वो सुनते रहते हैं, सुनते रहते हैं, सुनते रहते हैं, पर उस पर अमल नहीं करते। इस संडे सुना, बुध को सुना, बृहस्पति को सुना, मंगल को सुना, वो सुनते जा रहे हैं, सुनते जा रहे हैं, सुनते जा रहे हैं। उनका हृदय इतना कठोर हो गया है कि वचन अंदर नहीं जाता, हृदय के अंदर गहराई से, और फिर वो क्या होते हैं, ऊपर ही ऊपर तैरते रहते हैं, और फिर वहीं पे वो संतुष्ट हो जाते हैं। और फिर क्या होता है, उनके जीवन में एक सूखापन आ जाता है, और वो सूखापन बहुत ही नुकसानदायक है हमारे जीवन के लिए। आप समझ रहे मेरी बात को? वो सूखापन हमारे जीवन के लिए बहुत ही ज्यादा क्या है, नुकसानदायक है। और क्या होता है, जब कभी कोई परीक्षा आती है, उनका विश्वास क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। शुरू में तो चंगाइयाँ हुई, पेट का दर्द ठीक हो गया, सर का दर्द ठीक हो गया, सब ठीक हो गया, लेकिन जैसे जैसे वो मसीह में बढ़ने लगते हैं, वैसे वैसे जब कुछ चीज़ें उनको बताई जाती हैं तो कठिन लगती हैं, और वही उनकी क्या हो जाती है, परीक्षा हो जाती है। कुछ लोग कहने लगते हैं, कुछ लोग आकर बोल देते हैं कुछ भी, तो वो उनकी मान लेते हैं। किनकी? जो ना तो वचन जानते हैं और ना वचन को मानते हैं। और वो ऐसे लोग, वो उनकी मानते हैं, ना कि जो वचन में लिखा है वो बातों को मानते हैं। और क्या हो जाते हैं, वो बहक जाते हैं। अगर आप लूका में पढ़ेंगे तो वहां लिखा हुआ है, वो बहक जाते हैं, और परीक्षा आ जाती है, और फिर उनका विश्वास क्या हो जाता है, ठंडा पड़ जाता है। जब मैं बहुत लोग को प्रार्थना करता हूँ, उनसे कहता हूँ देखिए आपको बढ़ना है, आपको समर्पित, जी पास्टर हम बढ़ेंगे, हम समर्पित होंगे, हम वो करेंगे, हम ये करेंगे, हम सब करेंगे। फिर जब को सब कुछ ठीक हो जाता है और थोड़ी सी बातें कहीं और से आने लगती हैं, तो इनका जो मसीह जीवन है, जो विश्वास है, वो ठंडा हो जाता है। कहीं आप ऐसे श्रेणी में तो नहीं पाए जाते हैं कि जब लोग आपसे कुछ कुछ कहते हैं तो वही आपकी परीक्षा हो जाती है, और आपका जो विश्वास होता है वो ठंडा पड़ जाता है। जी, लोग कहेंगे, लोग आएंगे, लोग बताएंगे, पर अगर आपके अंदर वचन की गहराई नहीं है तो आप परीक्षा में पड़ जाएंगे, आपका विश्वास ठंडा पड़ जाएगा और आप बहक जाएंगे। आप भूल जाएंगे परमेश्वर ने आपके साथ क्या चमत्कार किया था, आप भूल जाएंगे परमेश्वर ने आपके साथ क्या भलाई करी थी, और आप तुरंत उस परीक्षा में पड़ जाएंगे और बहक जाएंगे। मेरे भाई बहनों, आज्ञाओं को सुनते ही विश्वास ठंडा पड़ जाता है। जब वे बढ़ने लगते हैं, बढ़ने लगते हैं, बढ़ने लगते हैं, बहुत आनंदित, बहुत खुश रहते हैं, अरे प्रभु बहुत अच्छा है, अरे प्रभु बहुत भला है, उसने हमारे बच्चे को दिया, उसने हमारे जीवन को चंगा किया, हमारी नौकरी लग गई, हमारे बच्चों की शादी हो गई, भैया बहुत अच्छा चल रहा है, घर में बड़ी शांति भी है, कर्जा भी अदा हो गया, बहुत सी बातें अच्छी लग रही हैं। अच्छा, तो अब आपको एक काम करना पड़ेगा। जी, अगर आप मसीह में इतने ही आनंद से बढ़ रहे हैं तो आइए थोड़ा आज्ञाओं में भी बढ़िए। हाँ पादरी साहब बताइए क्या आज्ञा हैं? तो पास्टर कहता है आज्ञा, 2-3 आज्ञा हैं जिससे मसीह लोग, जो विश्वासी लोग होते हैं, मसीह नहीं विश्वासी कहूँगा, विश्वासी मतलब थोड़ा विश्वास कर लेते हैं, जैसे वचन में लिखा है, जो ऐसे आनंदित होते हैं ना, जैसे बाइबल में लिखा है, बड़े आनंदित हो जाते हैं वो ना वचन सुनकर, थोड़ा सा कहीं जगह मिल जाती है वचन सुनकर, पथरीली भूमि वाले, है ना, खुश हो जाते हैं। तब उनसे कहो चलो अच्छा बात है, अब आज्ञाओं में आइए। तब आप इतना खुश हैं मसीह में तो और आज्ञाओं में बढ़िए। बोलते पादरी साहब बताइए क्या आज्ञा हैं? तो पादरी साहब बताते हैं अब दशवांश देना शुरू करिए। और जैसे ही इस शब्द को वो सुनते हैं, ऐसा लगता है कि बर्फ वाला पानी किसी ने उनके सर पे डाल दिया। मेरे प्रियो, ये रियलिटी है, वास्तविकता है, मैं जो आपको बता रहा हूं। ऐसी बातें उनके लिए एक परीक्षा बन जाती है। दूसरी परीक्षा की बात भी है, सताओ और भी परीक्षाएं हैं मैं, लेकिन यहां दूसरे श्रेणी लोगों की बात कर रहा हूं। और वो थोड़ा ठंडे पड़ जाते हैं। फिर दूसरी आज्ञा उनको बताओ,
अभी आप प्रभु में बढ़ रहे हैं, अच्छे से बढ़ रहे हैं, इतने साल हो गए, 2 साल, 2.5 साल, 3 साल हो गए। हाँ जी पादरी साहब, अच्छी बात है, बताइए फिर क्या करना है? अब आपको बपतिस्मा लेना है? आपको बपतिस्मा लेना है। फिर ऐसा उनको जान पड़ता है कि जैसे बर्फ वाले इलाके में उनको भेज दिया गया, वो और ठंडे हो जाते हैं, वो और ठंडे हो जाते हैं। तीसरी बात, अब आपको पुराने चाल चलन, रीति रिवाजों को छोड़कर प्रभु यीशु में एक नई सृष्टि बनना है। फिर वो और ठंडे हो गए और फिर वो खत्म, वो चले गए, कहाँ गए पता नहीं चला, और बहुत से लोग जा चुके हैं। लेकिन मैं आपसे बोल रहा हूं, आप जो सुन रहे हैं मुझको ऑफलाइन, ऑनलाइन, आप सबसे मैं इस बात को बोल रहा हूं, कहीं आप तो ऐसी गिनती में नहीं हैं। अपने आप को चेक करिए। वचन आज हमसे सीधी तौर पे बात कर रहा है। क्या हमारे हृदय पथरीला तो नहीं हो गया है, कठोर तो नहीं हो गया है? सुन रहे हैं और सुन रहे हैं, लेकिन अंदर गहराई के साथ नहीं बैठ रहा है। आज्ञाओं में हम नहीं बढ़ पा रहे हैं, बस खुश हो जाते हैं, जरा सा बुखार ठीक हो गया खुश हो जाते हैं, सर दर्द ठीक हो गया खुश हो जाते हैं। लेकिन वो गहराई जो आपको जीवन देगी, इस सबसे बढ़कर अनंत जीवन देगी, वो मसीह के वचन की गहराई है मेरे प्रियो। हालेलुया। इसलिए अपने आप को आज चेक करना है कि मेरा मन तो कहीं प्रभु से कठोर नहीं हो गया, कहीं आज्ञाओं में मैं पीछे तो नहीं हूं, या सिर्फ सुन रहा हूं और उस पर चल नहीं रहा। मेरे प्रियो, आज बहुत से लोगों का जीवन डाउन हो गया है। इस लॉकडाउन में मसीह जीवन डाउन हो गया है, उनके मसीह जीवन में भी लॉकडाउन हो गया है। लेकिन मैं आपसे आज बताना चाहता हूं, आप जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, अगर आप सच में एक मसीह हैं तो आप किसी परिस्थिति में डाउन नहीं होंगे, ठंडे नहीं होंगे। उसका कारण यह होगा, अगर आपके अंदर मसीह का वचन गहराई से जड़ पकड़ता है तो आपकी सिंचाई होगी, पोषण मिलेगा, मजबूती मिलेगी, और आप किसी भी परिस्थिति में बने रहेंगे, गर्व रहेंगे, जोशीले रहेंगे, पवित्र आत्मा से भरे रहेंगे, क्योंकि वचन आपके अंदर जड़ पकड़ रहा है। हालेलुया। और वचन पे चलने वाला व्यक्ति परिस्थितियों को देखकर नहीं, परंतु वचन को देखकर चलता है। और जो वचन को देखकर चलता है, पहाड़ जैसी समस्याएं आपके सामने क्यों ना हो, इस वचन में इतनी ताकत है, उस पहाड़ को 2 भाग करके रख देगा। ये मैं नहीं कहता, ये परमेश्वर का वचन कहता है। हालेलुया। व्हाट अ प्रिविलेज, क्या ही सौभाग्य की बात है हमारे पास कि हमारे पास एक जीवित वचन है। आइए 2-3 वचनों को मैं पढ़ूंगा, उसके बाद मैं समाप्त करूंगा। हालेलुया। मेरे साथ जल्दी से निकाले व्यवस्था विवरण, उसका 11 अध्याय, पुराने नियम में है। आप सब लोग निकाले व्यवस्था विवरण, उसका 11 अध्याय, और उसके 18 पद से हम पढ़ेंगे। और वहाँ पे यूँ लिखा हुआ है वचन के बारे में, व्यवस्था विवरण 11 अध्याय, उसके 18 पद से 20 पद तक। मैं आपके लिए यहाँ पे पढ़ देता हूँ, आप लोग अपनी अपनी बाइबल में देखिए। इसलिए तुम मेरे ये वचन अपने अपने मन और प्राण में धारण किए रखना। हालेलुया। इसलिए तुम मेरे ये वचन अपने अपने मन और अपने प्राण में धारण किए रखना, और चिन्ह के रूप में, किसके रूप में? चिन्ह के रूप में अपने हाथों पर बांधना, और वे तुम्हारी आंखों के मध्य में टीके का काम दे। हालेलुया। वचन देखिए कितना महत्वपूर्ण प्रभु यहाँ बता रहे हैं। 19 पद में लिखा है, और तुम अपने घर में बैठे, मार्ग पर चलते, लेटते उठते इनकी चर्चा करके अपने बच्चों को सिखाया करना। अगर आप एक माता पिता हैं तो परमेश्वर का वचन इस प्रकार से बोल रहा है, उठते बैठते चलते अपने बच्चों को ये वचन सिखाना है। आमीन। ये वचन सिखाना है, और इन्हें अपने अपने घर के चौखट के बाजुओं
और अपने फाटकों के ऊपर लिखना। हालेलुया। हमारे घर में भी कुछ वचन लगे होने चाहिए, हमारे द्वार के पास में कुछ वचन लगे होने चाहिए, ताकि वो हमें हमेशा परमेश्वर के वचन की ओर उत्साहित करते रहें। हालेलुया। कुछ खूबसूरत खूबसूरत वचन मैंने अपने घर पे मैं खरीद के लाता हूँ, बहुत अच्छी सीनरी टाइप के वचन। आप भी ऐसा कर सकते हैं और ये बहुत महत्वपूर्ण है। वचन हमको उत्साहित करता है। हालेलुया। जब हम चिंता में होते हैं, वचन क्या कहता है? तो अपनी सारी चिंता मुझ पे डाल दे, क्योंकि मुझे तेरा ध्यान है। पहला पतरस 5:7 में। जब हमारे पास पैसों की घटी होती है, फिलिपियो 4:19 में क्या लिखा है? मेरा परमेश्वर महिमा के धन के अनुसार तुम्हारी हर एक जरूरतों को पूरी करेगा जो मसीह यीशु में है। हालेलुया। जब हम परेशान होते, बोझ से दबे होते हैं, तब वचन क्या कहता है? हे बोझ से दबे हुए लोगों, परिश्रम करने वालों, तुम मेरे पास में आओ। हालेलुया। मेरे प्रियो, ऐसे ऐसे वचन हैं जो हमें उत्साहित करते हैं, और इस वचन को हमें अधिकाई से अपने अंदर धारण करना है। क्या करना है? अधिकाई से अपने अंदर क्या करना है? धारण करना है। हालेलुया। आइए मेरे साथ एक और वचन निकालें, कुलुस्सियों 3:16, नए नियम में है। हालेलुया। और मैं आपके लिए जल्दी से यहाँ पे पढ़ देता हूँ, आप निकाल लीजिए। कुलुस्सियों 3:16 में लिखा है, मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। आमीन। क्या लिखा है? मसीह के वचन को कहाँ पर? अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। हालेलुया। और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ, और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो। ऐसा लिखा है। यहाँ पर लिखा है चिताओ और सिखाओ, और मसीह का वचन बहुत ही अधिकाई से अपने अंदर बसने दो। एक वचन पढ़कर फिर हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। एक वचन पढ़कर हम प्रार्थना करेंगे। इब्रानियों उसका 11 उसका 5वां। सॉरी 3:11 का 3, वहाँ लिखा है, विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई। ये सृष्टि की रचना कैसे हुई है? किसके द्वारा हुई है? वचन के द्वारा। तो वचन कितना महत्वपूर्ण है? बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये पूरी दुनिया की रचना मात्र एक वचन के द्वारा हुई है। सो मेरे प्रियो, आज मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, क्या आप वचन का आदर करते हैं? क्या आप वचन को मानते हैं? क्या आप वचन की बताए हुए रास्तों पे चलते हैं? अगर हाँ, तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, अगर आप ऐसा करते हैं तो फिर आप और खूबसूरत रीति से परमेश्वर को जानेंगे और अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। हालेलुया। फिर इस दुनिया की कोई भी ताकत आपको स्वर्ग जाने से रोक नहीं सकती। पर यदि आप वचन को सुनते आ रहे हैं और ज़्यादा महत्व नहीं दे रहे हैं और किनारे की भूमि में रखा है, या पथरीली या हृदय को कठोर करके रखा है वचन के लिए, तो फिर आप बहुत बार निराश होंगे, हताश होंगे, सफलता भरा जीवन नहीं पार पाएंगे, और ना ही आप अनंत जीवन यानी स्वर्ग नहीं जा पाएंगे। सो अपने आप को चेक करिए, क्या आज ये 2 बातें मेरे अंदर हैं? अगर हैं तो आपको इसे हटाना है। क्या कहीं वचन किनारे पे तो नहीं है जिसे शैतान चुरा ले जाता है, और कहीं मैंने अपने मन को कठोर तो नहीं करके रखा है कि जहाँ वचन को कोई महत्व नहीं मिल रहा। मेरे प्रिय, इसी बात के द्वारा आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। हम अपनी आंखों को बंद करें और अपने मन में विचार करें कि क्या आज हम कहाँ पाए जाते हैं। सही मायने में वचन में हम कहाँ हैं आज? क्या हम सच में वचन पढ़ते हैं, उस पे अमल करते हैं,
या हमारा अमल करना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। सच्चे दिल से जब आपकी आंखें बंद है मेरे प्रियो, जो आप घरों पे बैठे हुए हैं, सोचें आज कहां है आपके जीवन में वचन, किस स्थान पे है प्रभु का वचन। क्या सही मायने में हम वचन के अनुसार चल रहे हैं? जैसा यहोशू 1:8 में लिखा है, प्रभु ने कहा, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए, इसी में रात दिन ध्यान किए रहना, और जो कुछ इसमें लिखा है उसे करने की चौकसी करना, और ऐसा करने से तू प्रभावशाली होगा और तेरे सब काम सफल होंगे। अगर यदि ऐसा करते हैं, आप दाएं बाएं नहीं मुड़ते हैं, तो प्रभु आपको प्रभावशाली करेंगे और कामों को सरल बनाएंगे, यात्राओं को सरल बनाएंगे। तो मैं आपको उत्साहित करूंगा, प्रतिदिन प्रभु के वचन को पढ़ें, उसका अध्ययन करें और उसको समझें और प्रभु से बुद्धि और समझ मांगे। पिता, मैं यीशु के नाम में सारे लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं। आज जबकि परमेश्वर इस महत्वपूर्ण बात को हमने जाना, जो हमारे मसीह जीवन के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी और महत्वपूर्ण है, वो है तेरा वचन परमेश्वर। और वचन दुनिया में ना होता तो हम आज तक एक सच्चे परमेश्वर यानी आपको कभी जान नहीं सकते थे। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ वे लोगों के लिए जो वचन में बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं, जो बहुत ज़्यादा परमेश्वर ढीले हैं, वे और मजबूत बनने पाए। मैं प्रार्थना करता हूँ लोगों के लिए जो वचन पढ़ते नहीं है प्रभु, वो वचन पढ़ने पाए। प्रभु, जो वचन को फॉलो नहीं करते, वचन को फॉलो करने पाए। जो वचन को समझते नहीं है, वो वचन को समझने पाए। प्रभु जी, पिता, मैं प्रार्थना करता हूं अपने वचन को समझने के लिए अपनी बुद्धि, ज्ञान, प्रकाशन का आत्मा उनको दे परमेश्वर पिता, ताकि वो इन वचनों को समझ सके। परमेश्वर पिता, धन्यवाद देता हूं परमेश्वर ऐसी बातों के लिए और तेरे वचन के लिए। प्रभु जी, आदर महिमा आपको देते हैं यीशु के नाम में, आमीन। सो आप सबको जय मसीह की। आप प्रभु में वचनों में बढ़ें, उसका मनन करें, उसे पढ़ते रहें। आमीन।